हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट आईटी आगरा से सीनियर असिस्टेंट। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें आपको मैं आईटीआई से संबंधित प्रवेश प्रक्रिया की पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि सरकारी और प्राइवेट आईटीआई में आप एडमिशन कैसे लें। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आईटीआई है क्या और आईटीआई करने से हमें फायदे क्या है। एक्चुअली फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आईटीआई में हूँ, तो इसलिए मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते रहते हैं जो मुझसे अधिकतर पूछते हैं कि सर, हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, हमें लाइफ में समझ में नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है। 8वां 10वां हाई स्कूल, इंटर, बीएससी, एमएससी, ग्रेजुएशन सब कर चुके हैं, लेकिन उनको रास्ते नहीं मिल रहे हैं। निराश हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि उन्हें जिंदगी में करना क्या है। तो आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको हौसला मिलेगा कि आपको करना क्या है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ आईटीआई में, जैसा कि आप आईटीआई के नाम से समझ रहे हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, यानी उद्योगों से संबंधित जानकारियां, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है, फायरमैन है, कोपा है, वेल्डर है, शीट मेटल है, आरएसी है। ऐसी बहुत सारी ट्रेड्स हैं। जैसे हमारे लिए, हमारे यहाँ गर्ल्स के लिए निकली हुई हैं सुइंग टेक्नोलॉजी, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी। बेसिक कॉस्मेटोलॉजी को हम ब्यूटिशियन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह के ट्रेड्स हैं जिसमें आप आईटीआई करने के बाद प्रमाण पत्र ले सकते हैं। एनसीवीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त होता है। इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के बाद आपको नौकरी करने के अवसर प्राप्त होते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश आपकी नौकरी नहीं भी लग सकती है, तो आप स्वरोजगार भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई करी है, तो आप इलेक्ट्रीशियन से दुकान भी खोल सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन से संबंधित किसी भी कार्य को आप कर सकते हैं। अगर किसी लड़की ने ब्यूटिशियन से आईटीआई कर ली है, उसकी नौकरी नहीं लग पा रही है, सरकारी नौकरी के अवसर उसे प्राप्त नहीं हुए हैं, तो वो लड़की अपना ब्यूटिशियन या ब्यूटी पार्लर भी खोल सकती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे पास अवसर हैं, इसलिए हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आईटीआई करने के बाद हम सक्षम हो जाते हैं जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। आईटीआई में प्रवेश की एक सामान्य जानकारी फिलहाल मैं आपको दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की राजकीय आईटीआई में मात्र 40 रुपए प्रति माह, सालाना 480 रुपए में आईटीआई का कोर्स कराया जाता है। ये सबसे सस्ता कोर्स है और सबसे कारगर कोर्स है। इसे करने के बाद आप जिंदगी में फालतू नहीं बैठ सकते। आईटीआई में प्रवेश पाने के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा हाई स्कूल का रिजल्ट आने के बाद उस राज्य के वेबसाइट, शिक्षण परिषद की वेबसाइट तथा स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से जनता को सूचित किया जाता है। समस्त राज्यों में आईटीआई के में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं। फ्रेंड्स, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए समस्त राज्यों में अपनी निर्धारित वेबसाइट पर एक निश्चित अवधि के लिए आवेदन मांगे जाते हैं। यहाँ पे निश्चित अवधि से मतलब है कि 20-25 दिन का आपको समय दिया जाएगा आवेदन करने के लिए। यदि आवेदन के दौरान आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, तो एक सबसे अच्छा ऑप्शन इस बार पोर्टल पे जोड़ा जाएगा, scvtup.in, जो उत्तर प्रदेश सरकार का पोर्टल है जिसपे आप आवेदन करेंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा, आप इसे नोट कर सकते हैं, scvtup.in। इस पर जाके आप अप्लाई करेंगे। अगर किसी तरह की आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, तो आपको एंड में 2 दिन का समय दिया जाएगा उस त्रुटि को सुधारने के लिए। सामान्यतः देखा गया है कि बच्चों से डीओबी वगैरह में, बहुत डेट ऑफ बर्थ वगैरह में मिस्टेक्स हो जाती हैं, या किसी कॉलम को सिलेक्ट करने में मिस्टेक हो जाती है, तो उस 2 दिन के अंदर आप उस कॉलम को जाके सेलेक्ट करके उस कॉलम में संशोधन कर सकते हैं, करेक्शन हो सकता है। संपूर्ण भारत में ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। ये आपको एक बहुत अच्छी खबर देने जा रहा हूँ कि लगभग 7 जुलाई या 8 जुलाई के आसपास से जुलाई 2022 में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। जुलाई 2022 के प्रथम सप्ताह में आईटीआई के ऑनलाइन फॉर्म आ ही जाएंगे। प्रवेश के लिए बच्चों को कम से कम 8वां पास होना अनिवार्य है। आवेदन खुलने पर 8वां 10वां पास अभ्यर्थी व्यवसायों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 8वां 10वां पास हैं, इंटर है, बीएससी है, एमएससी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक बहुत अच्छा कोर्स है, टेक्निकल कोर्स है, बेसिक टेक्निकल कोर्स है। इसे पाने के बाद कम से कम आपको लाइफ में अगर सरकारी सेवा आपको मिल जाती है, सरकारी नौकरी आपको मिल जाती है, तो कम से कम 30,000 रुपए की नौकरी मिनिमम आपको मिल ही जाएगी। इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि अभ्यर्थी गणित एवं विज्ञान विषयों के साथ 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करता है और वर्तमान में नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो वह अच्छी योजना बनाकर अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान आपको क्या करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। फ्रेंड्स, इसको आपको ध्यान से समझना है, जिससे फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती ना हो। आवेदन करते समय जिस आईटीआई में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, उस आईटीआई का ही कोड डालना है। उस जिले में आईटीआई यदि आपके निवास तहसील में स्थापित है, या जिस ब्लॉक में आप निवास कर रहे हैं,
उस सी ब्लॉक में स्थापित है, तो तहसील एवं ब्लॉक स्तरीय कॉलम पर क्लिक कर प्रवेश हेतु आवेदन करना होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसको समझा देता हूं। मान लीजिए आप किसी तहसील में रहते हैं, किसी भी जिले की सदर तहसील में सपोज कीजिए आप रहते हैं, और उसी तहसील में आईटीआई भी स्थापित है, तो आपको तहसील पे क्लिक करना है। फॉर्म भरते समय 3-4 ऑप्शन होते हैं, तहसील, ब्लॉक, जिला एवं राज्य। तो मैंने आपको समझा दिया, अगर आप तहसील में रहते हैं और उस तहसील में कोई आईटीआई आती है तो तहसील पे क्लिक कर दीजिए। सपोज कीजिए उस तहसील में से 400 या 500 बच्चों ने आवेदन करा है, तो 400-500 बच्चों के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। अगर आपने ब्लॉक स्तर पे क्लिक करा, उस ब्लॉक में 500-600 बच्चे होंगे ज्यादा से ज्यादा आवेदन करने वाले, तो 500-600 बच्चों के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। आपको फॉर्म में वरीयता मिलेगी, आरक्षण का लाभ आप पूरी तरह से उठा पाएंगे। तो आपको ध्यान से तहसील, ब्लॉक या जिला स्तर पे क्लिक करना है, और उससे संबंधित प्रमाण पत्र भी आपको लाने होते हैं, जिससे आपको आसानी रहती है कि आपको प्रवेश मिल जाए आईटीआई में। जिस योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध है, केवल उन्हीं कॉलम पर क्लिक करना है, अन्यथा प्रवेश के दौरान आपको प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने पर प्रवेश से वंचित होना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने दिव्यांग स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र पुत्री, एक्स आर्मी मैन अथवा स्टाफ वाले कॉलम पर क्लिक कर दिया है, तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य है। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैं आईटीआई में हूँ, सीनियर असिस्टेंट हूँ, तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो फॉर्म भरते समय गलती कर जाते हैं। फॉर्म में जो कॉलम्स हैं उन पे क्लिक कर देते हैं, उससे संबंधित प्रमाण पत्र उनके पास नहीं होते हैं। सपोज कीजिए राज्य स्तरीय खिलाड़ी वाले कॉलम पर बच्चे ने क्लिक कर दिया और उसके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही सर्टिफिकेट है, या उसके पास स्पोर्ट्समैन का सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो उसको प्रवेश नहीं दिया जाता है। उस समय बहुत तकलीफ होती है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह की कोई गलती ना करें। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आवेदन करते समय अधिकतम 12 व्यवसायों का चयन किया जा सकता है। आपके पास ऑप्शंस होते हैं, कम से कम हम 12 व्यवसायों को डाल सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर मशीन, वायरमैन, कोपा, वेल्डर, सीट मेटल, आरएसी। गर्ल्स के लिए हमारे पास व्यवसाय रहते हैं, जैसे ब्यूटिशियन है, कटिंग सुइंग है, फुटवियर वगैरह है। तो आप इनमें से किसी भी व्यवसाय को चुन सकते हैं। जो व्यवसाय आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसको सबसे ऊपर आपको रखना है, उसमें ही आपका चयन होने की संभावना ज्यादा है। तो मैं आशा करता हूँ ये पूरा आप टॉपिक समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। राजकीय आईटीआई हेतु प्रवेश प्रक्रिया। फ्रेंड्स ऑनलाइन आवेदन के दौरान राजकीय आईटीआई में प्रवेश हेतु 2 विकल्प मौजूद रहेंगे। पहला विकल्प होगा एनसीवीटी, दूसरा विकल्प होगा डीएसटी। एनसीवीटी का मतलब है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, दूसरा कोर्स डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। प्रथम विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थी अपनी प्रशिक्षण अवधि में पूरा प्रशिक्षण राजकीय आईटीआई में ही प्राप्त करेंगे। यह आपको पॉइंट सही क्लियर हो गया होगा। आपने अगर एनसीवीटी का चयन किया है तो आपको राजकीय आईटीआई में ही प्रशिक्षण प्राप्त करना है। अब हम बात करते हैं दूसरे विकल्प का। यदि अभ्यर्थी दूसरा विकल्प यानी डीएसटी, डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग का चयन करता है और उसका चयन 1 वर्षीय या 2 वर्षीय व्यवसाय में होता है, तो वह अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रथम वर्ष में 3 माह का प्रशिक्षण एवं द्वितीय वर्ष में प्रथम 3 माह का प्रशिक्षण जिले में संचालित राजकीय आईटीआई से अनुबंधित औद्योगिक इकाई में प्राप्त करेगा। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए आपने डीएसटी का चयन किया है और आपका प्रवेश भी डीएसटी में हो जाता है, डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत होता है, तो आपको प्रथम वर्ष, अगर मान लीजिए 2 वर्ष के व्यवसाय में हुआ, तो उसके प्रथम वर्ष में प्रारंभ के 3 महीने में आपको राजकीय आईटीआई से अनुबंधित किसी भी अधिष्ठान यानी किसी भी कंपनी में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए भेजा जाएगा, और उसके दूसरे वर्ष में भी प्रारंभिक 3 महीनों में आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के लिए किसी अधिष्ठान में भेजा जाएगा। यदि आपका चयन एनसीवीटी में हो जाता है तो आप सीधे सीधे आईटीआई में ही प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। राजकीय आईटीआई में प्रवेश हेतु दस्तावेज कौन कौन से होते हैं? 8वीं हाई स्कूल के प्रमाण पत्र। अगर आपने 8वीं और हाई स्कूल कर ली है तो उसके प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। आपने हाई स्कूल 8वीं तो कर ली है तो प्रमाण पत्र के साथ साथ अंकतालिका भी आपको लेकर आनी है। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र भी आपको लेकर आना है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र यानी सामान्य वर्ग हेतु, अगर आप सामान्य वर्ग से संबंधित है तो आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लेकर आना होगा, ईडब्ल्यूएस को यदि आप बिलोंग करते हैं तो। दिव्यांग प्रमाण पत्र, शारीरिक रूप से अगर आप दिव्यांग हैं, किसी कारणवश अगर कोई दिव्यांग अभ्यर्थी आवेदन करता है तो उसे उस जिले के सीएमओ द्वारा प्रमाणित दिव्यांगता का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
शैक्षिक योग्यता के ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रपत्र यहाँ पे आपको बता देते हैं हम, जिससे आपको परेशानी ना हो। एडमिशन के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो वेरिफिकेशन प्रपत्र लेकर नहीं आते हैं, जिसे आप ऑनलाइन अपने जहां से आपने हाई स्कूल इंटर करा है वो उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रपत्र आप निकलवा सकते हैं, उसको लेकर आपको आना अनिवार्य होगा। 4 पासपोर्ट साइज की फोटो आपके पास होने चाहिए। एक अभिभावक का फोटो भी आपको लाना होता है। साथ में मैं आपको बता देता हूँ, राजकीय आईटीआई द्वारा कुछ प्रपत्र आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, उन प्रपत्रों को भरकर आपको जमा करना होता है। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको पूरा प्रवेश प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। किसी भी तरह की अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मैं लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ मैं आपसे कहता हूं कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे अगले आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।